सभी की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। सर्दी का मौसम है। आप सभी के भाई कमेंट आ रहे थे कि मैथ और जीएस के लिए स्पेशली वीडियो बनाओ कि कैसे कवर करें, अच्छा स्कोर कैसे करें। तो अभी हम लोग, आज संडे है, हम लोगों को टाइम मिल गया, फ्री हैं, घूम रहे हैं। ये हमारे टोली के सदस्य हैं, हमारे दोस्त अरशद। बताइए। हाँ बताइए, क्या पूछ रहे हैं भाई? सभी लोग कमेंट कर रहे थे जीएस के लिए। अगर आप जीएस स्टार्टिंग कर रहे हैं, अब वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जीएस को क्या बार बार पढ़ना पड़ता है। लुसेंट जो किताब है जीएस के लिए बहुत अच्छी है। किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए लुसेंट अच्छी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो परमार सर के लिए, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप परमार सर से पढ़ सकते हैं जीएस। लेकिन अगर वनडे एग्ज़ाम के लिए, रेलवे, एसएससी के लिए, स्टेट एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट किताब बहुत अच्छी है, बहुत सफिशिएंट है जीएस के लिए। मैं आपको ये प्रेफर करना चाहूँगा, आप जीएस के लिए लुसेंट की बुक ले, उसको बार बार पढ़िए। उस एक किताब को कम से कम 10 बार, मल्टी बार पढ़िए उसको। जीएस क्या होता है, आज हम पढ़ते हैं पिछला, आगे भूल जाते, पिछला पढ़ते हैं तो पिछला भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये होता है कि रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है, सब कुछ करना है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो। जीएस में लेकिन जाएगा हमें बार बार कम से कम 3 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा किसी एग्जाम में। अगर बिगिनर के लिए बहुत दिक्कत होती है जीएस पढ़ने के लिए। प्रॉब्लम ये होती है कि अब बिगिनर पढ़ता है, जैसे पॉलिटी पढ़ रहा है तो पीछे पॉलिटी भूल जाएगा। अब ज्योग्राफी में पहुंचा तो फिर पॉलिटी खत्म हो जाएगी इसके दिमाग से, तो बार बार पढ़ना पड़ता है। तैयारी का यही मूल धारा होता है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कैसे भी तैयारी, वीकली टॉपिक छाटिए, हफ्ते में एक दिन सबको रिवीजन करिए। तैयारी का मूल मंत्र है रिवीजन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप जीएस पढ़ना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी जैसे कर रहे हैं, भैया ने अभी एक बात बोली, बहुत बढ़िया बोली। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। अगर आपने जीएस में रिवीजन नहीं किया, आप कितने भी अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, आपका ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो 0 आ जाएगा लास्ट टाइम पे, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रैंकर बनना चाहते हैं तो मतलब सब मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जीएस में बहुत लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं। जीएस में बहुत ही कम बच्चे स्कोर कर पाते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर अचीवमेंट करना, रैंक अचीव करना है, आपको जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो जीएस के लिए वही है रिवीजन। लुसेंट किताब पढ़िए। अगर स्टार्ट एंसेंट चालू हो रही है, आप मेडिवल पहुँचे, मॉडर्न पहुँचेंगे, तो अब यही करिए कि पहले एंसेंट रिवीजन करिए, फिर मॉडर्न, फिर आइए मेडिवल हिस्ट्री। जो भी रिवीजन करना आपको बारी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये हमारे टोली की एक सदस्य और है, इनका नाम है प्रवीण। इनने भी कमेंट कर रहे थे। मैंने सबसे पहले दिया था जो 24,000 वैकेंसी आई थी 2021 में एसएससी जीडी का, उसमें दिया था। उसमें मैं फाइनल में छट गया था। तब मेरे उसमें मैथ इतने नंबर रीजनिंग में बढ़िया थे, उसमें फाइनल से बाहर हुआ। इसके बाद जस्ट मैंने दिया फिर एसएससी जीडी का दोबारा, उसमें 133 मेरिट गई, उसमें मेरे 132.5 थे, उसमें मैं पॉइंटों से बाहर हुआ। 2 बार जीडी में बाहर हुआ। इस बार जो हमने जीडी दिया था इसमें सीआरपीएफ मिली थी, उसमें मैं गया नहीं, तब तक इधर पुलिस में हो गया। तो स्पेशली मतलब कुछ भाई ऐसे हैं जो अभी पुलिस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी 12th पास की है, तो उनके लिए बताइए वो जीएस में अच्छा स्कोर कैसे करें। मतलब आप अपने अनुसार बताइए कि उनको क्या क्या करना चाहिए, उनका जीएस में अच्छा स्कोर आ जाए। सबसे बड़ी पहले है कि स्ट्रेटेजी के तैयार कर लें, और पोल्टी बहुत स्टैटिक जीके और पोल्टी इस पे ज़्यादा पूछती है। हाँ। पोल्ट्री से क्वेश्चन जाते हैं, कम से कम 4-5 तो आ ही जाते हैं, और स्टैटिक जीके बढ़िया है। तो मतलब वो कहाँ से पढ़े? जैसे कुछ भाई है, जैसे जीके के लिए आप नवीन सर की किताब आती है स्टैटिक जीके की, वो किताब ले ली, बहुत अच्छी किताब है। वैसे लुसेंट में स्टैटिक जीके भी दिया, पीछे सब कुछ दिया लुसेंट। सब कुछ दिया लुसेंट, आप पढ़ना चाहे तो। लेकिन लुसेंट बेस्ट है बता दो, तुम बोल चुका लुसेंट, तुम किसी से पता कर लेना, किसी से भी सेक्टर से पता कर लेना, लुसेंट किताब सब। जैसे मैथ के आ रहा जो बिगिनर है, हमसे कहना चाहूँगा भाई जी मेरा है अभिषेक प्रजापति, ये 20 साल का है, इसने अपनी बहुत कम उम्र में एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया। जो बिगनर अभी 12 पास करके आया उनके लिए एक प्रेरणादायक बन सकता है अभिषेक प्रजापति, हमारा साथी। बताइए अभिषेक भाई, आपने कैसे तैयारी करी, अपनी तैयारी, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। चलो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो काफ़ी समय पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका तो सिलेबस कंप्लीट है। और मेन बात यह है, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है उनके पास केवल 6 महीने हैं, तो उन्हें अपनी जीएस को अच्छे से अच्छा करना है। तो मैंने जो फॉलो किया मैं आपको वो बता रहा। सबसे पहले आप जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको उठा के देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस लेवल से आते हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो पेपर आता है वो लगभग हर साल एक ही पैटर्न पर आता है, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ये भी है कि जीके पता नहीं कहाँ से पूछने, लेकिन ये मैथ, हिंदी, रीजनिंग, ये सबसे बेहतर करिए, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ, तो जीएस के लिए आप ऐसा करिए, आप
प्रैक्टिस से यूट्यूब से भी प्रैक्टिस से सॉल्व करिए, जिसमें पिछले साल के क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया हो। और एक हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए। और एक डायरी बनाइए, उसमें आप सभी क्वेश्चन को नोट करिए, उनको बार बार रिवाइज करिए। इस प्रकार से आपका जीएस में मिनिमम 50% मिनिमम बता रहा आपके नोट्स में से आ जाएंगे। बस आपको जितना आपने नोट बनाए हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। क्योंकि भाई है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपके जो आपने नोट्स बनाए हैं उसी में से आपके सिलेबस में आएंगे 50% से ज़्यादा क्वेश्चन। भाई बस लगे रहिए, रिजल्ट तुम्हारा जब आना चालू होगा तुम भाई देख नहीं पाओगे, इतने रिजल्ट आएंगे तुम्हारे। मैंने को 80 सीजल के मेंस दिया है, एनटीपीसी के मेंस दिया है, सीपीयू में फिजिकल से बाहर बहुत एग्जाम निकाले, में फिजिकल एग्जाम में तो देता नहीं था क्योंकि मेरा फिजिकल दिखता है, बस पुलिस वाला पे नॉर्मल फिजिकल मुझे आता था। बहुत एग्जाम क्वालिफाइड के ग्रुप डी के मैंने दिया, जब पास हो गया मैंने फिजिकल देने नहीं गया। मैं भाई आपको बता रहा हूँ, जीएस का जो आधार है वो है कि नया पढ़ने की चाहत में आदमी पढ़ना भूल जाता है, तुम्हें पाने की चाहत आदमी जमाना भूल जाता है, मोहब्बत पढ़ने लगे हम तो आसान दीवाने पसीना छूट जाता है। तो मैं जीएस का ही हाल है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि नहीं आज पढ़ लिया कर छोड़ दूँ, ऐसा नहीं, बराबर कंटिन्यूअस आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन पाना है, स्कोर करना है जीएस में। जीएस क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब कवर कर लेते हैं मेरे भाई, जीएस कवर कोई नहीं कर पाता है। जीएस बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि अगर लूसेंट आप पढ़ रहे हैं बार बार तो आपका क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन बनाने में, ऐसा महसूस होगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैं एक टाइम अपने आप में आगे कि मैं मुझसे नहीं हो पाएगी, लेकिन तुमसे हो जाएगा। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो चीज़ें, लेकिन तुम्हें भरोसा अपने पर रखना पड़ेगा, प्रॉपर तैयारी करना होगी। अगर एक दो एग्जाम में नहीं हो तो हिम्मत नहीं हारना है, आगे तैयारी करना। अगर छोटे एग्जाम में नहीं हो, बड़े एग्जाम में तैयारी करना ना, तो लगातार आएगा। मेरा भी आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें मैं फिजिकल नहीं देने आपको ये नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन अब होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कि मैं तो तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ तो नहीं होगा। आपका हो जाएगा, बस आप लगे रहिए। बस लगे रहिए। हाँ। आप निस्वार्थ तरीके से कर्म करिए, फल की इच्छा न रखिए, तो वही आधार है। आप पढ़ते रहिए, मॉक लगाइए, मॉक जरूरी। मैथ के लिए अगर आप बिगिनर हैं, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा अभिनय मैथ्स बहुत बेहतर बिगिनर के लिए। अगर थोड़ी बहुत मैथ समझ में आती है, आप उनसे पढ़ लीजिए एसएससी सीजीएल की, आप उसमें सब खत्म कर देंगे। यूपीएसआई हो, एनटीपीसी हो, एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सब वो खत्म कर दी। A to Z क्वांट बैच उनका फ्री पड़ा है यूट्यूब में, चाहे आप उसको देख लीजिए। उसके बाद उनका मेंस का भी यही बैच पड़ा है, A to Z क्वांट बैच मेंस का बैच पड़ा है, या फिर आप इसमें कैरियर बिल्स में पढ़ाते हैं, उससे बैच परचेज कर लीजिए। बहुत सस्ते बैच भी उनके प्रेजेंट टाइम में, और बेच खरीदने की जरूरत भी नहीं है, यूट्यूब पे फ्री हर चीज़। अगर आप नहीं खरीद सकते तो आप उनका पर्सनल मोबाइल नंबर उसमें बात कर सकते हो, फ्री में बैच देते हैं अपने। हाँ, वो बढ़िया है, ये दे देते हैं। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, आपको जीएस अच्छी करने का एक और बता रहे हैं। आप जो मॉक लगा रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो पिछले एग्जामों में आए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को नोट कर लिया करें और उसमें जो मतलब डिटेल्स है उसको भी नोट कर लिया करेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, इसके बाद फिर मॉक लगाइए। जब सिलेबस कंप्लीट होगा ना तब। जीएस का सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते। अरे जीएस नहीं तो मैथ, हिंदी, रीजनिंग। हाँ, मैथ, जीएस की बात नहीं, मैथ का, हिंदी है, रीजनिंग, इनका आप सिलेबस कंप्लीट करिए, बाद में आप स्कोर बढ़ाइए, इसमें आपका बाद में। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस 70% कंप्लीट हो गया तो एक बार ट्राई करिए, क्योंकि क्या होता है जो सवाल होते हैं कि स्पीड आपकी मेंटेन करने के लिए मॉक जरूरी होता है। अगर आप मॉक दे रहे हैं तो स्पीड, उसके लिए स्पीड आपकी बढ़ती रहती है, आपकी टाइमिंग अपने आप कम हो जाएगी, आप टाइम बचाने लगेंगे पेपर देने के समय। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम हो, ऐसे सीजीएल में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन करने तो 60 मिनट में, बार बार मॉक देने से बच्चे अपनी स्पीड मेंटेन कर लेते हैं, सब क्वेश्चन हो भी जाते हैं, टाइम भी बच जाता है। पुलिस में आप कितना टाइम बच जाएगा आप अगर मॉक दे रहे हैं, प्रॉपर तरीके से मॉक लगा रहे हैं, चाहे RW एक मॉक लगा लो, चाहे टेस्ट बुक से PYQ लगा लो, किसी से भी कहीं से भी ओले बोर्ड से लगा लो, कहीं से भी लगाओ आप, मगर मॉक प्रैक्टिस करोगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो। 6 महीने में आप मॉक लगा लोगे, आप कितनी स्पीड हो जाएगी। एग्जाम देते रहिए भाई, एग्जाम कोई मत छोड़िए, एग्जाम देते रहो तो अनुभव बहुत मिलेगा। हाँ, जो भी वैकेंसी आ रही है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म डालिए और एग्जाम दीजिए, इससे आपको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, आपका जो एग्जाम देने का डर है वो खत्म होगा। क्योंकि हमारे अंदर ही होता है, हम मॉक में बहुत बढ़िया स्कोर कर लेते हैं, जब एग्जाम में बैठेंगे आधे क्वेश्चन गायब, वो इसको नहीं आ पाता है। तो बस भाई आप मेहनत करते रहिए और अपने आप पे विश्वास रखिए, क्योंकि आप कर सकते हो, क्योंकि जब हम लोग कर सकते हैं भाई, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। इसके बाद आना, आप लोग भी ट्रेनिंग हम जा रहे हैं, इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए खाली है, आइए, आपका स्वागत है। और भाई अगर जैसे आपका जीएस के लिए कोई और जैसे अगर डाउट बचा हो, क्वेश्चन बचा हो, तो आप कमेंट कर देना, अगली वीडियो में हम अगर आपकी जीएस बेहतर है तो अभी UPSSC के पेड का एग्जाम दिया उसका अच्छे परसेंटाइल है तो आप अभी लेखपाल, यूपी लेखपाल जूनियर असिस्टेंट की भी आती है, जूनियर असिस्टेंट बहुत बढ़िया है। अब तमाम वैकेंसी लगातार वैकेंसी बहुत भरमार है, लेकिन आप प्रॉपर बस तैयारी करिए, अपना टाइम दीजिए। आप समझ लीजिए कि आपको 8 घंटा कहीं नौकरी कर रहे हैं, 8 घंटा आपको मिनिमम पढ़ना ही है। कहीं नौकरी करने जाओगे तो आपको 8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो आपको यही है कि आप लग जाइए, 8 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना है, जितना हो सके उससे ज़्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन 8 घंटा डेली पढ़ना है, प्रॉपर बेस पढ़ना है।
कंटिन्यू बस पढ़ना जरूरी होता है, नहीं कि हमने आज पढ़ दिया कल छोड़ दिया, आज हमने 15 घंटा रेगुलेटरी पढ़ बनाए दी। रखिए, रेगुलेटरी छूट बहुत जाएगी जरूरी, तो बहुत रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है पढ़ाई के लिए। आप लोग आज से ही अपने आपको ये सोच लीजिए हम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, ट्रेनिंग में आ गए, और आप इतनी मेहनत करिए जितनी हम लोगों को ट्रेनिंग में कराई जा रही। भाई सुबह से लेके शाम तक टाइम नहीं बचता भाई, हम लोगों को खाने के लिए जो 10-10 15-15 मिनट का टाइम निकाल के खाना खाते हैं बस 10-10 15-15 मिनट का टाइम निकाल के हम लोग खाना खाते हैं। तो बस आपकी पढ़ाई के प्रति वही होना चाहिए, आप सब भूल जाइए, केवल खाना पीना सोना, थोड़ा ज़्यादा सोना भी नहीं, 6-7 घंटे की नींद पर्याप्त है, 6 से 7 भाई घंटे की सवेरे नींद। उठते 5 बजे और शाम के 8 बजे फ्री हो पाते, बस इसी वजह से आपको तैयारी करना। 5 बजे उठो, थोड़ा फ्रेश हो, थोड़ा अरे workout पढ़िए, कर लो, पढ़ते रहिए, लगातार 8 पढ़ते घंटे पढ़िए, रहिए चाहे बस। दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, बस पढ़ना है आपको, पढ़ना है, पढ़ते बस। रहिए बस। पढ़ना है, मेन चीज़ होती है पढ़ाई करना। मुझे मेहनत करिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे रहिए भाई, आपका भी सिलेक्शन होगा। आप कितने भी कमजोर हैं, मौके में कितना भी कम स्कोर आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने गए उस दिन आपका दिन कैसा है वो आपके उस दिन पर निर्भर करता है, हो सकता है उस दिन आपका दिन बन जाए। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जिनका अभी 62,000 में नहीं हुआ, उनसे कहना चाहता हूँ आपकी अगर 60,000 में 60,000 जो भी है, 60,244 से नहीं हुआ, वो तैयारी करते रहे। उनको यूपीएसआई का लगा, यूपीएसआई की तैयारी करी, पेट द्वारा लेखपाल एग्जाम थे, हिम्मत नहीं आ रहे, हिम्मत नहीं आना चाहिए किसी को। सब जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, मुझे पता हाँ, है। केवल एग्जाम में मत गणो। बस, आईसी बस, से लड़के हैं जो सब दरोगा कर में सकते हैं, फाइनल से अगर बाहर जो हुए मेहनत हैं। कर रहा है वो सब कर सकते हैं। दरोगा यहाँ में नहीं तो कुछ अच्छा मुझसे बेहतर पा लेंगे। अभी यूपीएससी से भी लोअर पीसेस की आना है, आर के आना है। मतलब अगर आप जो पुलिस में नहीं हो, वो ऐसा ही तैयारी कर रहा है, उसमें भी ना हो तो हिम्मत ना आ रहे। अभी पुलिस की आ गई, फिर एग्ज़ाम लगातार आते रहते हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम आएगा, फिर एनटीपीसी दोबारा आएगा, एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा है, आने वाला है, फिर एग्ज़ाम आने वाला है। अभी मेंस हुआ लोगों का, उसकी टैपिंग चल रही है, सब साइको चल रहा है। लेकिन आप जो एक हिम्मत ना हो कि नहीं मेरा नहीं हुआ, मैं घर बैठ जाऊँगा, ऐसा नहीं। आपको तैयारी करना है, प्रॉपर बेस तैयारी करना है। अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आगे होएगा, इसमें नहीं होगा कुछ बेहतर मिलेगा। अगर आपको 2100 ग्रेड पे की नहीं मिलेगी, आपको 4200 ग्रेड पे की नौकरी मिलेगी। बस आपको हिम्मत नहीं हारना मेरे भाई, बस लगे रहना है। भाई मैं एक देखो, बताता हूँ, मेरे साथ एक लड़का तैयारी करता था, रायबरेली का था, आशीष यादव। तो उसने सबसे पहले दिया 2018 का SSCGD, उसमें उसका नहीं हुआ था। फिर 41,000 आई थी 2019 में, उसमें भी नहीं हुआ। फिर 49,568 आई, उसमें नहीं हुआ। फिर RPF कांस्टेबल में, उसमें नहीं हुआ। फिर पता है अब की बार UPSI में उसकी 21वीं रैंक थी, इस समय मेरठ में है। मेरे साथ पढ़ता था, एक ही रूम में हाँ रहते भाई थे। होता है, आपको नहीं पता आपकी किस्मत में क्या है। आप हो सकता है आज आपकी आपको कांस्टेबल नहीं में लगता नहीं हुआ, कि आपका इम्प्रूवमेंट कब हो जाए, लेकिन आप पढ़ते रहो तो अपना इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता रहता है भाई। एक पढ़ाई है, वो लेकिन किताब फिर है, पढ़ना पड़ेगा होता है। भाई, कम से कम 6-7 महीने एकदम बंद कमरे में रहो, अच्छी मेहनत करते रहो, फिर हो जाएगा सिलेक्शन। अपने आप को समय देना पड़ेगा किताबों के बीच में, तब आपको सफलता मिलेगी। सफलता भाई, ऐसे नहीं मिलती है। इनके लिए कोई एक मोटिवेशन वाली लाइन सुना दीजिए। और भाई देखो, हम लोगों को टाइम नहीं मिल भाई हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अभी देखिए आप पीछे अंधेरा हो चुका है, हम यहाँ पर ये लाइट लगी है, इसकी रोशनी में वीडियो बना रहे हैं, चारों तरफ चलो अंधेरा भाई है। एक शेर हो जाए कि तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हाँ, अपने भाई। लगे रहो, मेहनत करो, तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। बाकी कोई नहीं कुछ कर सकता, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को जागना पड़ेगा, लगातार कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते रहो, मौक लगाते रहो, रिवीजन करते रहो। रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ का, मौक को लगाओ, एनालाइज बहुत जरूरी होता है। हाँ हाँ चाहे किसी चीज़ का एनालाइज बहुत जरूरी, क्या कमी तुम में रह जा रही, क्या तुमसे क्या कमी है, उस कमी को दूर करो, अपनी कमियों को। जिस दिन अपनी आपकी कमी जब समझ लोगे उस दिन तुम सफलता पा लोगे। तो हो सकता है आने वाले UPSI के एग्जाम में जो आने वाला है, अभी मार्च में होने वाला है, 14-15 मार्च को, तुम हो सकता है कि रैंकर भी बन सकते हो। तो आप लगे रहिए। जय हिंद टारगेट साथियों, ऐसा ही बनाए रखो और मैं ऐसा ही अपनी में हो बाड़ी को जाएगा विराम आराम देता से, हूँ। बढ़िया। जय हिंद। और बाकी भाई आप सभी को जय हिंद जय भारत, लगी रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को हमारी